वेलकम बैक ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ये आपका पूरा टॉपिक ही एक चैप्टर नहीं है, उसके अंतर्गत कुछ चैप्टर आते हैं। जैसे कि पहला इसमें चैप्टर दिया गया है अफर्मेटिव टू निगेटिव। देखो भैया, हम लोगों ने क्लास अगर 10th की बात करें, 9th की बात करें, ये कोई सेंटेंस अगर होता था कि अफर्मेटिव टू निगेटिव बना दीजिए, तो साधारणतः क्या होता है कि आप नोट लगा दीजिए। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, अगर आप 10th के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट अ गुड बॉय। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जो आपका अफर्मेटिव टू निगेटिव है, ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाए लेकिन सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए भैया। इसमें इस वाली वीडियो हम लोग अफर्मेटिव टू नेगेटिव जितने भी आपके रूल्स होते हैं, टोटली रूल हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में, जो क्लास 12 का चैप्टर आपका है। बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का आता है। ठीक है भैया, तो हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है भैया, इसका जो कन्वर्जन होता है आपको एक एक चीज सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना हो। सीरीज की सिंपल सी लैंग्वेज में भाषा है लिखी हुई है भैया, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं हुआ है। एक आपका अगला सेंटेंस है, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, तो इसमें भी कोई नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये कौन सेंटेंस हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, अगला आपका हैशटैग पॉइंट एक है निगेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग हो। इस प्रकार के भाग को क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल है आपका, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, वह ताज देखने में असफल नहीं रहा या नहीं हुआ, तो कहना कि यहाँ पे आपका नेगेटिव शब्द है, तो आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है भैया, एक अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ही इज नॉट अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, तो इसमें भी आपका नॉट लगा है, मतलब नेगेटिव शब्दों का प्रयोग है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ट्रांस जो हम सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव, ये चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी भैया, ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाए पर सेंटेंस की मीनिंग वही रहे। अब हम अगर अफर्मेटिव नेगेटिव चेंज तो कर देंगे लेकिन उसका बस स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अगर सेंटेंस की मीनिंग आपकी बदल गई तो इसका मतलब आपका सेंटेंस नेगेटिव टू अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं हुआ। जैसे कि एग्जांपल के सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। तो अगर हम इसको चेंज करें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज नॉट अ बैड बॉय, कि वह एक बुरा लड़का नहीं है। तो घुमा फिरा के बात तो वही है, अगर वह एक अच्छा लड़का है या हम आपसे ये कहें वह एक बुरा लड़का नहीं है। ठीक है भैया, तो ये तो आपका कुछ बेसिक पॉइंट थे, मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैंने आपको ये समझा दिया है। आप लोग इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में आपको जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आते हैं एग्जाम की तरह से जो महत्वपूर्ण है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, हम लोग इसका रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं भैया। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव टू नेगेटिव में जो रूल नंबर आपका फर्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 12th के एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है भैया, इस चैप्टर का इसमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या भैया, इस नियम के अनुसार हम फेल के साथ टू प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो भैया, टू प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव केस। अब इन्फिनेटिव केस हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, हमारी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सॉ द ताज, उसने ताजमहल देखा। अगर मान लो ये सेंटेंस हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ना बनाए तो सेंटेंस नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट सी द ताज। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका 12th लेवल में जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, तो ये क्वेश्चन आपका ही डिड नॉट सी द ताज, ये सेंटेंस आपका पूर्णतः आप गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, 10th लेवल तक हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जहां भी आपका चैप्टर होगा उसमें अगर आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, तो बस आपको ये रूल मैंने जो लिखे यहाँ पे बस इनको ही फॉलो करना है, आपका सेंटेंस अच्छे से बन जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे सेंटेंस है, ही सॉ द ताज,
उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाए लेकिन सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। उसने ताजमहल देखा, अब इसकी आप हिंदी निकालिए, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ या असफल नहीं रहा। बात तो घुमा फिरा के वही है ना, उसने ताजमहल देखा, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा। तो सेंटेंस का आप बस स्ट्रक्चर बदलेंगे, सेंटेंस की मीनिंग हमें चेंज नहीं करनी है। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हमने डिड नॉट क्यों लगा दिया। भैया देखो सेंटेंस आपको जो लिखा हुआ है ही सॉ द ताज, कहीं ना कहीं सी सा सीन, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में आपका टेंस है। सिंपल पास्ट का जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है भैया। एक अगला सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, ही मेड अस लाफ, उसने हमें हंसाया। तो हमने आपको सेम कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ही मेड, अब मेड इज सेकेंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती, सेकेंड फॉर्म आपकी सेंटेंस में यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका इसकी हिंदी क्या हो गई, उसने हमें हंसाया। तो हम आपसे ये कह सकते हैं वह हमें हंसाने में असफल नहीं रहा। तो बात तो घुमा फिरा के वही है ना। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट फेल टू मेक अस लाफ। आप जो ऊपर रूल नंबर 1 लिखा हो ना, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा रूल रख दीजिए, सेम सेंटेंस आपका हर एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है भैया। एक अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। तो हमने आपको क्या बताया है, अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया गलती से डिड नॉट तो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी हम निगेटिव बनाते हैं क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, सी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, डज नॉट। शी डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल। आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉट के बाद आपको क्या करना है, फेल लिखना है, फेल के बाद टू प्लस मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, आपका सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा बिल्कुल। एक अगला सेंटेंस लिखा हुआ भैया, बी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका किसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब भी आप इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल दोबारा कैसे आई, प्लूरल, तो क्या बन जाएगा, बी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। सेम रूल सभी में एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है भैया, कोई भी सेंटेंस आप उठा के बना सकते हैं। एक आपका लास्ट सेंटेंस है, कीप क्वाइट, शांत रहो। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपका कीप क्वाइट, यह सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू नॉट लगाते हैं, उसमें कभी भी डज नॉट नहीं लगाते। जैसे कि एक सेंटेंस यहां पे हम लिखते हैं, ओपन द विंडो, अगर आप इसका मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाओ क्या बन जाएगा, डोंट ओपन द विंडो। ठीक, बस हमने आपको ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे ताकि आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आप लोग ओपन द विंडो लिखा हुआ है तो इसका आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डोंट ओपन द विंडो। मतलब हम आपको ये सिखाना चाहते हैं केवल कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कीप क्वाइट, डोंट फेल टू कीप क्वाइट। आपको जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाएगा बस डोंट से डू नॉट लगा के, जो मैंने आपको बताया फेल टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म। आपका रूल जो जितने भी हम इसमें फर्स्ट वाला रूल था बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है भैया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस वाले रूल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं। अगला रूल आपका नेक्स्ट स्लाइड में भी तुरंत मिलेगा। हम लोग भैया इसमें देखते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 आपका बहुत ही अच्छा भी है और साथ साथ में आपका ये रूल नंबर बिल्कुल बेसिक है, आप लोग आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसमें देखो बेसिक क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई शब्द अगर अफर्मेटिव लिखा होगा तो उसको जो भी निगेटिव वर्ड होता है उसमें आप निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, उसका ठीक अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। सेंटेंस में आपका जो भी मेन वर्ड दिया जाएगा उसका ठीक अपोजिट लिख देंगे, आप लोग सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। सेंटेंस आपका पहला लिखा हुआ है, दे लव हर, वे उसे पसंद करते हैं या वे उससे प्यार करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है भैया। अगर इंडेफिनिट टेंस है आपका तो डू नॉट और डज नॉट से बनाएंगे आप नेगेटिव। तो यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दिया, दे के अकॉर्डिंग डू नॉट, दे डू नॉट हेट हर, वे उससे नफरत नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन सेंटेंस की मीनिंग वैसी की वैसी ही है। जैसे कि दे लव हर, वे उससे पसंद करते हैं, वे उससे लव करते हैं। या और इसकी हिंदी निकालें, दे डू नॉट हेट हर, वे उससे नफरत नहीं करते हैं। सेंटेंस की आपका स्ट्रक्चर बदला है लेकिन मीनिंग नहीं बदली, यही आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है भैया।
आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट है। एक अगला सेंटेंस है आपका आई एम डाउटफुल। तो अगर आप आई एम डाउटफुल है, ठीक है, इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? श्योर। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेह में होना। श्योर का मतलब निश्चित होना। तो हमने आपको क्या बताया है? नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। तो यहां देखेंगे आई एम डाउटफुल, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। अगर एम है उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? नेगेटिव में नॉट। और डाउटफुल का ठीक अपोजिट क्या होता है? श्योर। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? आई एम नॉट श्योर। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। जो फल होते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो अगर हम लोग आपसे ये कहें कि जो फ्रूट्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बुरे नहीं होते हैं, सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर तो बदल जाएगा लेकिन सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं, देखो गुड का ठीक अपोजिट क्या होता है? बैड। जो कि सेंटेंस में बिल्कुल जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया जैसा अभी, नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड, ठीक है। फ्रूट्स आर नॉट बैड फॉर हेल्थ। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वी हैव बोन द मैच। हम लोग मैच जीत गए हैं। तो अगर इसका बोन का क्या होता है आपका? बोन का ठीक अपोजिट क्या होता है? लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब हारना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या बन जाएगा? वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच। हम लोग मैच नहीं हारे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग मैच जीत गए हैं। तो सेंटेंस का बस स्ट्रक्चर तो बदल रहा है, सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदली है, ठीक है भैया। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया है कि नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। आपको बस इतना ही रूल दिमाग में रखना है। एक अगला सेंटेंस आपका है, सी डिसलाइक्स मी। वह मुझसे नफरत करती है या घृणा करती है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं ना, वह मुझसे प्यार नहीं करती है या वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन सेंटेंस की मीनिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? सी डज नॉट लव मी। अब डिसलाइक का ठीक अपोजिट क्या होता है आपका? लव या लाइक। लाइक भी यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक भैया। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट लगे रूल नंबर 2 से रिलेटेड, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेगा। हम लोग भैया रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 भी आपका ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो रूल नंबर आपका 3 कहता है, जब सेंटेंस में बोथ डॉट डॉट एंड आए तब जो उसका नेगेटिव आपका बनता है, किससे बनता है? नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से। आपने अगर पढ़ा होगा जो बोथ डॉट डॉट एंड होता है आपका एक कंजंक्शन होता है, ठीक है भैया। अब उसका जब नेगेटिव आप बनाए, किससे बनाएंगे? नॉट ओनली बट आल्सो से। अब इसकी हिंदी क्या होती है? ना केवल बल्कि, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, बोथ जोहन एंड जैक आर गिल्टी। जोहन और जैक दोनों अपराधी हैं या दोषी हैं। तो हमने आपको क्या बताया है कि सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये चेंज करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदलना चाहिए लेकिन सेंटेंस की मीनिंग वही की वही रहनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे ये कहें, नॉट ओनली जोहन, ना केवल जोहन बल्कि जैक भी दोषी है, तो आप इसकी हिंदी निकाल लीजिए, इस वाले सेंटेंस की हिंदी निकाल लीजिए, कोई भी आपका जरा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। एक अगला सेंटेंस आपका क्या है? बोथ रोहित एंड विराट प्ले वेल, ठीक है। मतलब रोहित और विराट दोनों अच्छा खेलते हैं। तो आपसे ये कह सकते हैं ना कि ना केवल रोहित बल्कि विराट भी अच्छा खेलता है। बात तो वही है ना। हम लोग नॉट ओनली का जो बोथ डॉट एंड का सेंटेंस में आएगा उसका नेगेटिव किससे बनाएंगे? नॉट ओनली बट आल्सो से। एक अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, आई कैन प्ले बोथ गिटार एंड पियानो। भैया देखो इसमें एक अच्छी सी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि नॉट ओनली के बाद जो सेम चीज आएगी वही सेम चीज आपकी बट आल्सो के बाद आएगी, याद रखेंगे। अगर नॉट ओनली के बाद कोई नाउन आया है तो बट आल्सो के बाद भी क्या आएगा? एक नाउन आएगा, ठीक है। अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ मतलब सेम चीज आनी चाहिए, नॉट ओनली के बाद कोई सेम चीज, बट आल्सो के बाद भी सेम चीज, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आई कैन प्ले बोथ गिटार एंड पियानो। मैं गिटार और पियानो दोनों बजा सकता हूं। तो हम आपसे ये कह सकते हैं ना, आई कैन प्ले नॉट ओनली गिटार बट आल्सो पियानो। मैं बजा सकता हूं ना केवल गिटार बल्कि पियानो भी। तो सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं चेंज हो रही है, ठीक है भैया। एक अगला क्वेश्चन है आपका है, प्रतीक इज बोथ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। प्रतीक जो है लंबा और मजबूत है, मतलब ताकतवर है। प्रतीक लंबा भी है और मजबूत भी है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं ना, प्रतीक इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग। प्रतीक ना केवल लंबा है बल्कि ताकतवर भी है। हम लोगों ने रूल 3 तक बहुत ही अच्छे से
कवर कर लिए हैं। आपका एक छोटा सा रूल नंबर 4 और उसमें बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका एक पार्ट नंबर 2 आपका आएगा, इसमें आपका अफर्मेटिव टू नेगेटिव कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको रूल नंबर 4 और कराएंगे। अभी हम लोग भैया रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 तो आपका बहुत ही प्यारा भी है, इसमें हम लोग 2 and 2 का नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, हमने आपको अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ाया था रिमूव 2। अगर आप रिमूव 2 का पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं भैया तो आपको क्लास मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में, जाके रिमूव 2 का क्लास आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसका करेंगे, 2 and 2 का निगेटिव बनाएंगे। आपको अगर कोई पूछे भैया ये वाला T-O-O-2 होता है, ये क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये होता है एडवर्ब, और ये 2 कोई पूछे ये होता है इन्फिनेटिव। अगर कोई मान लो आई गो टू आगरा, तो वहां पे वो 2 क्या है, वो प्रीपोजिशन है, लेकिन जो यहाँ पे 2 आता है ये क्या होता है, इन्फिनेटिव केस में आता है। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पे, आई एम टू बिजी टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करने के लिए बहुत बिजी हूं। तो हम आपसे ये कह सकते हैं मैं इतना बिजी हूं कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। अब हम इसको बनाए कैसे, देखो भैया यहाँ पे आई है, आई सेम लिख दो, एम लिखा हुआ है, एम लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, अब 2 को हम किस में चेंज करेंगे, 2 को 100 में चेंज करेंगे। ठीक भैया, देखो अब यहाँ पे क्या बिजी तो मान लो वैसे ही रहेगा, जब भी आपका 2 इन्फिनेटिव केस से स्टार्ट होगा तो वहां पे आप उससे पहले वो क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगा दिया। अब जब भी 2 होगा तो उसके बाद आप लोग दैट के बाद तुरंत देखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट कौन सा है, आई, दैट आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी। ये आपको कैन नॉट अपने मन से ही लिखना पड़ेगा, जबकि आप हिंदी निकालेंगे ना कि मैं इतना बिजी हूं कि मैं उसकी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए आपको क्या लगता है, कैन नॉट। देखो यहाँ पे कैन नॉट क्यों लगाया हमने, अगर यहाँ पे आपका इज एम आर में से कुछ हो तो इस साइड आप क्या लगाएंगे, कैन नॉट। यहाँ पे वॉज या वर हो तो क्या लगाएंगे आप लोग, कुड नॉट, क्योंकि बाज या वर का पास्ट टेंस क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। ठीक, एक अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी वॉज टू बिजी टू रिसीव योर कॉल। तो कहीं ना कहीं हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे वॉज है तो आपकी नेक्स्ट क्लास में क्या आ जाएगा, कोड। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, सी वॉज टू की जगह पे सो बिजी दैट शी कुड नॉट अटेंड योर कॉल। ठीक, हम लोग यहाँ पे किसका बना रहे हैं, 2 and 2 का नेगेटिव, जो कि बहुत ही सिंपल भी है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है ये, आई एम टू बीट टू रन, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में डालना है भैया। हमने आपको रूल नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर दिए हैं। आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इन चारों रूल्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे।